स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आके आया हूँ कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट में। और इसमें मैं आपको विशेष तरह से ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, तो हमें कई बार ऐसे सिचुएशंस सामने आती हैं जहाँ पे हमें उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने कुछ एचटीएमएल्स को या तो शो या हाइड, मतलब उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको करना होता है। ठीक है, तो थैंकफुली रिएक्ट ने हमें एक ऑप्शन इस चीज़ के लिए दिया हुआ है, वो होता है कंडीशनल रेंडरिंग, जो कि सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस काम करती हैं। ठीक है, तो वो मेनली जो कंडीशनल रेंडरिंग के जो टूल्स होते हैं वो मेनली इसमें 4 दिए हुए हैं। एक तो होता है फर्स्ट इफ़ एल्स। ठीक है, जो कि आप बहुत अच्छे से आप इससे परिचित होंगे, मतलब इफ़ एल्स आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में। नंबर 2 एलिमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, नंबर 3 टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर एंड नंबर 4 शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये मेनली 4 जो टूल्स हैं कंडीशन रेंडरिंग के, जो कि कंडीशन रेंडरिंग में दिए गए हैं। ठीक है, मैं वन बाय वन करके इनके बारे में आपको कोड के थ्रू प्रैक्टिकली बताता जाऊंगा कि किस तरीके से इनको यूज करते हैं। हालांकि आप जावास्क्रिप्ट अगर आप रिएक्ट जेएस देख रहे हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जावास्क्रिप्ट आती ही होगी और जावास्क्रिप्ट में ये सब आप कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ अपने इस वीडियो में इनको एक एक बार रिएक्ट में कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको करके बताऊँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात जो हमेशा कहता हूँ वो फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और मेरा इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और इस वीडियो को और जो भी मैं वीडियो लाता हूँ उनको बड़े फोकस से बड़े ध्यान से देखो, क्योंकि मैं कई चीज़ें बोल के भी समझाता हूँ, कुछ चीज़ें कोड में समझाता हूँ। तो अगर आप स्किप करेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो वो सारी चीज़ें आपको ढंग से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने कोड पर और देखते हैं कि कंडीशनल रेंडरिंग किस तरीके से रिएक्ट में काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने कोड में चलता हूँ और इफ़ एल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम जो है अपने कोड पर आ गए हैं। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट पर मैं अपने एडिटर पर आ चुका हूँ। अब इसमें मैं मेनली यहाँ पे 3 फाइलें मैं काम करूँगा। एक है employee.js, एक है app.js और तीसरा index.js। ठीक है, अब मैं अपने कोड को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट, क्योंकि रिएक्ट में हम सबसे पहले जो भी कुछ करते हैं कंपोनेंट ही क्रिएट करते हैं, तो मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा एम्प्लॉय नाम का, क्योंकि मेरे employee.js नाम से फाइल है, मैं इसी नाम का एक कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं अपना रिएक्ट स्निपेट टूल का यूज करके शॉर्टकट तरीके से उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बना रहा हूँ। ठीक है, सीधे RFCE लिख करके और टैब प्रेस करने पर हमारा फंक्शन कंपोनेंट सामने आ चुका है। ठीक है, अब हमें इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब सिंपली मुझे करना क्या है कि मैं एक यहाँ पे इसमें एक एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ भी H1 मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो अभी। ठीक है, ये मैंने अपना JSX में एक एलिमेंट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और इसको मैं रेंडर करने के लिए मैं अपने app.js में जाता हूँ और वहाँ पे एक और फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ। या एक काम करते हैं, मैं इसको क्लास कंपोनेंट में बनाता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कंस्ट्रक्टर का भी यूज करके और आपको पूरा इफ एल्स का यूज करके दिखाना है। तो एक काम करते हैं कि हम क्लास कंपोनेंट में वो चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, RCC। ठीक है, हाँ, अब ये हमने क्लास कंपोनेंट बना लिया है। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ या यहाँ पे भी कर सकता था, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ओके। ठीक है, और ये मेरा क्लास कंपोनेंट है, इसमें कर देता हूँ मैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ कंपोनेंट।
H1 H1 और ये है मेरा हेलो अभी। ओके, और इसको यहाँ पे मैं एक अपना सिंपल एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ इस कंपोनेंट को, ठीक है। तो मेरा एम्प्लॉय नाम का कंपोनेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे रेंडर कर लेता हूँ। ठीक है, index.js में मैंने टाइम सेव करने के लिए सिंपल ये कॉमन कोड है, ठीक है, रेंडर करने का। तो मैंने डोम में रेंडर करने के लिए react डॉट रेंडर मेथड को यहाँ पे ऑलरेडी लिख करके और ऐप को मैंने यहाँ रेंडर करा लिया है, ठीक है। अब सिंपली अगर हम अपने उस पर चलते हैं, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैंने ओपन कर रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए मैंने पहले ही ओपन करके रखा हुआ है। और ये मेरा हेलो अभी, ठीक है, ये आ गया है, ठीक है। ये हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ऐप के अंदर एम्प्लॉय है। ये मेरा, ये मैंने जो खोला हुआ है, ये मेरा रिएक्ट डेवलपर टूल है, ठीक है। ये भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि रिएक्ट डेवलपर टूल ये बहुत अच्छा टूल है रिएक्ट में। जब हम काम करते हैं तो उसको अपने क्रोम में हम अगर इसको इस एक्सटेंशन को अगर ऐड कर लेते हैं और फिर इसके बाद कंसोल में हम रिएक्ट डेवलपर टूल के थ्रू हम जो भी हम रिएक्ट में प्रॉप्स होते हैं या जो भी रेंडर्ड करते हैं, जो भी कोड है, उसको ईजिली यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है। तो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से ऐड करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इसमें देख लीजिए कि ये मैंने यहाँ पे रेंडर कर लिया है, ठीक है। तो ये मेरा हेलो अभी, ठीक है, आ गया है आउटपुट, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि मैं अपने एम्प्लॉय वाले इसमें चलता हूँ और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। मैं शॉर्टकट लिखता हूँ आर कॉन्स्ट और ये मेरा कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो भी सिंपली तरीका है कंस्ट्रक्टर का वो सेम यही है, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन एक ले लेता हूँ कि इस लॉग इन, ठीक है। अगर ये मेरा ट्रू है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ये मेरा ट्रू है तो यहाँ पे हम अपना कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लेता हूँ, इफ़ दिस डॉट स्टेट डॉट इज लॉग्ड इन, ठीक है। अगर ये मेरा लॉग्ड इन है, ठीक है, तो मैं एक कंडीशन के थ्रू मैं ये करता हूँ कि अगर ये मेरा लॉग्ड इन होगा तो मुझे आउटपुट में ये दिखा देगा हेलो अभी, ठीक है, ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको कैमल केस में जिस तरीके से हम लिखते हैं उसी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ, इसको पूरा का पूरा ही रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है। रिटर्न TURN, ठीक है। और अगर मेरा ये लॉग्ड इन नहीं है, एल्स पार्ट में हम उसकी कंडीशन लिख देते हैं, एल्स एल्स में रिटर्न करेगा हेलो अभी की जगह हेलो गेस्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने इफ एल्स का कहाँ पे लिखा है ये कंडीशन, मैंने यहाँ रेंडर के नीचे। अब ये मेरे इस रिटर्न का कोई यूज नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे और ये ब्रैकेट्स एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कहीं भी कुछ एरर तो नहीं हो रही, हाँ ठीक है। और इसको आउटपुट में देख लेते हैं, अभी मेरा लॉग्ड इन ट्रू है तो अभी रिटर्न करना चाहिए, ठीक है, हेलो अभी रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर ये मैं फॉल्स कर दूँ, फॉल्स, तो ये मेरा हेलो गेस्ट, ठीक है। तो यानी कि मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से मैं यहाँ पे जो चीज़ चाहूँ वो चीज़ अपने यूआई में शो करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई इफ़ एल्स की बात, कि इफ़ एल्स को किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा भी मेथड होता है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसको मैं आपको दोबारा से पीपीटी में दिखा देता हूँ।
दूसरा जो मेथड होता है एलिमेंट वेरिएबल, ठीक है। एलिमेंट वेरिएबल के थ्रू हम कैसे करते हैं, तो हम एलिमेंट वेरिएबल का भी यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट वेरिएबल के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सपोज मैंने वेरिएबल ले लिया लेट मैसेज, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इस वेरिएबल को, ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मैसेज मैसेज, मैंने कि ये मैंने इसमें स्टोर करवा दी वैल्यू, ठीक है। मैसेज टू ये वेलकम अभी, ठीक है। और इधर भी हम सेम यही काम करते हैं, मैसेज टू, ठीक है, हेलो गेस्ट, ठीक है। ये कर लिया, ओके, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब हम एक काम करते हैं कि हम रिटर्न पर चलते हैं, ठीक है। और रिटर्न में इस वेरिएबल को ही हम केवल यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे, सॉरी रिटर्न, ठीक है, div, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, अपना आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। रिटर्न में मेरा मैसेज आ गया, मैसेज, ठीक है। ये मैसेज ही प्रिंट कर रहा है सिंपली, ठीक है। जबकि इसको प्रिंट करना चाहिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, तो मेरा एक मिनट, हाँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। एल्स में मैंने मैसेज भी ले लिया, ठीक है। और इधर मैसेज, मतलब इधर इसमें भी ये मैंने वो कर लिया। अब ये मुझे कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो ये हेलो गेस्ट, ठीक है, हेलो गेस्ट रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे JSX का कोड लिख रहा हूँ, तो मुझे जाहिर सी बात है कि इसको मुझे कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये इसकी वैल्यू को फैच कर पाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हेलो गेस्ट, ठीक है। देखो, अब ये देखो, ये मतलब अभी इसमें कंडीशन फॉल्स है, तो इस मैसेज में जो वैल्यू प्रिंट होगी वो एल्स पार्ट वाली प्रिंट होगी, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, TRUE, ट्रू, तो इसमें जो वैल्यू प्रिंट होगी हेलो अभी, ठीक है। यानी कि ये मेन जो इफ़ कंडीशन में मैंने दिया हुआ है उसकी प्रिंट होगी। तो इसमें जो वेरिएबल वाला जो हमारा ये है, इसमें दूसरा ऑप्शन जो होता है कंडीशनल रेंडरिंग का, इसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें यहाँ रेंडर में केवल हमें उस वेरिएबल को ही रिटर्न करवा देना है, ठीक है। बाकी और हमें इधर यहाँ पे इफ़ एल्स पार्ट में उसको उस वेरिएबल को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर देना है कि किस समय पे वो किस चीज़ को, कौन सा वेरिएबल, मतलब उस वेरिएबल की कौन सी वैल्यू को वो यहाँ पे रिटर्न करवाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया एलिमेंट वेरिएबल का। अब तीसरा है टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर में क्या होता है वो देख लेते हैं हम। अब टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर के लिए हम एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे रिटर्न में ही डायरेक्टली इसकी वैल्यू को लिखूँगा। तो इधर चलते हैं, इधर, ठीक है। अब ये करते हैं कि मैं इसको लिख लेता हूँ, दिस दिस डॉट स्टेट डॉट लॉग्ड इन, ठीक है। और इसके आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी कि ये अब किस तरीके से इसको हम इंटरप्रेट करेंगे, कोड मतलब कोड इसको किस तरीके से पढ़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर ये है तो मेरा इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, ये प्रिंट करें, ठीक है, ओके। नहीं तो सॉरी, इसको ये प्रिंट करना चाहिए, ठीक है, ओके। और नहीं तो ये प्रिंट करें, ओके, ठीक है। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये एंगल पार्ट में आ गए, ठीक है। अब इस टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर में क्या होता है कि सिंपली हमारी कंडीशन होती है, जो कंडीशन है जो कि हम इफ़ में लिख रहे थे, दिस डॉट स्टेट डॉट इज़ लॉक्ड इन।
मतलब इसको आप इस तरीके से पढ़ोगे, इफ़ अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है, क्वेश्चन मार्क अगर ट्रू है, तो जो क्वेश्चन मार्क के बाद सबसे पहला वाला जो हमारा जो हम लिखते हैं, ठीक है, कोड लिखते हैं, जो कंडीशन होती है वो ट्रू के केस में प्रिंट होती है, ठीक है। वो ट्रू के केस होने पर वो एग्जीक्यूट होती है। और अगर वो कॉलन, फिर उसके आगे हम कॉलन लिखते हैं, कॉलन के बाद वाला जो हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, जो भी हम कॉलन के बाद वाला कोड लिखते हैं वो फॉल्स के केस में हमारा एग्जीक्यूट होता है या प्रिंट होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे इस तरीके से, इफ़ ये कंडीशन दिस डॉट स्टेट डॉट इज लॉग्ड इन अगर ट्रू है तो हमारा हेलो अभी प्रिंट हो, एल्स कॉलन के बाद अगर नहीं है तो ये हेलो गेस्ट प्रिंट हो, ठीक है। अब इसी तरीके से देखते हैं, अगर ये ट्रू है तो ट्रू वाले में हेलो अभी आ रहा है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ, फॉल्स, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ओके, ठीक है। अगर ये मेरा फॉल्स है, ठीक है, तो ये हेलो गेस्ट आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये इस तरीके से टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर ये भी बहुत ईजी होता है, बहुत ईजिली काम करता है, ठीक है। चौथा होता है हमारा शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, ठीक है। इसमें हम क्या है कि हम एक ही कंडीशन प्रिंट करा सकते हैं, ट्रू वाली। अगर ट्रू है तो वो प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होगा तो फिर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। इसमें बस सेम इसी तरीके से काम करेगा। टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर में जो क्वेश्चन मार्क है उसको एंड कर दो, ठीक है, और जो ट्रू वाला पार्ट है, ठीक है, बस वही हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। और जो फॉल्स वाला पार्ट है, ठीक है, अगर वो फॉल्स हो गया तो वहाँ पे वो शॉर्ट हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एक प्रकार से, इस तरीके से समझ लो, और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो दिस डॉट स्टेट डॉट लॉग्ड इन, ठीक है, एंड, ठीक है, इस तरीके से। और जब ये प्रिंट कर देना चाहिए मुझे, तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं दिखा रहा है, हाँ, क्योंकि मैंने फॉल्स किया हुआ है, फॉल्स में तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। अब अगर ट्रू होगा तभी प्रिंट होगा हेलो अभी, ठीक है। और जब फॉल्स था तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था। तो ये इस तरीके से शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि रेंडरिंग, जो कंडीशनल रेंडरिंग होती है उसमें जो चार जो टूल होते हैं, इफ एल्स, एलिमेंट वेरिएबल, टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, ये ही हम यूज करते हैं। और ये किस तरीके से इनका कोड किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है कोड में, रिएक्ट में इसको किस तरीके से लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली अब समझा दी है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कहीं अगर क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे मैसेज कर देना कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और तो फिर चलते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और चीज़ बताऊंगा, जो हम लिस्ट रेंडरिंग करते हैं, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए तो दोस्तों इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।